हेलो गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे आलू का भरता, जिसकी रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इंग्रेडिएंट्स बता दें। यहाँ स्पाइसेस में हमने अपने पास 1 चम्मच हल्दी ली है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और हस्बे जायका नमक। और यहाँ 2 बड़े आलूओं को हमने उबाल कर मैश करके रख लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 बड़ा टमाटर पीस कर रख लिया है, पेस्ट बना लिया है। ईवा कनोला ऑयल है हमारे पास। और इसके साथ हम यहाँ सॉसेस यूज़ करेंगे, सोया सॉस, चिली सॉस। और 1 ये बड़ी प्याज हमने काट ली है। अब यहाँ हम पतीले में तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल लेंगे। आधा कप से कम है ये, तो ये ऑयल हमने लिया है। अब इस ऑयल को हम डालेंगे। उसके बाद इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। जो हमने प्याज काटी थी, ये प्याज हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। और इस प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। इसके साथ ही हम इसमें आधा चम्मच ज़ीरा भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली भगार में हमें ज़ीरा चाहिए होता है। तो ये हमने आधा चम्मच ज़ीरा डाल लिया। अब इसको डालने के बाद हम पकने देंगे। और जब ये प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, फिर आधी प्याज को हम निकाल लेंगे और थोड़ी सी प्याज तेल में छोड़ देंगे। अब हम आपको प्याज पूरी ब्राउन करके दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने प्याज ब्राउन कर ली है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से ब्राउन हो गई है और काफ़ी प्यारा कलर भी आ गया है। तो अब हम करेंगे क्या कि इस प्याज को हम बाहर निकाल लेंगे अलग से अपने पास, और लास्ट में ऐड करेंगे। ये हमने निकाली प्याज, और कुछ थोड़ी सी प्याज छोड़ देंगे तेल में ही। ये देखिए, ये प्याज हमने यहाँ निकाली। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आया है। इसी तरह का कलर आपको भी लाना है, बिकॉज़ ये जान है आलू के भरते की। ये देखिए, वाह माशाल्लाह, कितना प्यारा कलर आया है प्याज का, वाह। तो अब यहाँ हमने थोड़ी सी प्याज छोड़ दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें अदरक लहसुन डालेंगे 1 चम्मच भर के, और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद जब ये अच्छे से सौते हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें जो हमने टमाटर पीस के रखा था, वो टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए, टमाटर हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद हम इस मसाले को हल्की आंच पर भूनते रहेंगे, अच्छे से पकाते रहेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके पका रहे हैं। उसके बाद मसाले जो हमने रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। मैंने आपको बताया था कितने कितने मसाले हैं वीडियो के स्टार्ट में, तो ये हमने इसमें डाल दिए। उसके बाद इसको हम पकाते रहेंगे और अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि ये मसाला बना रहे हैं हम, तो इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक तेल जो है वो ऊपर ना आ जाए या किनारों पे तेल ना लग जाए। तो इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसको हमने काफ़ी हद तक भून लिया है। और ये देखिए किस तरह बबल्स आ रहे हैं, और ये जो तेल है, ये तेल भी ऊपर आ रहा है, वहाँ पे आ रही हैं। तो ये जो तेल आपको कोनों पे नज़र आ रहा है, इस तरीके से आपने इसको भून लेना है और सारा कच्चापन ख़त्म करके इसमें हमने आधा लीमू डालना है। जब इसमें आधा लीमू डलेगा तो इसका टेक्सचर जो है वो उठ जाएगा, टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। अब हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पर सोया सॉस ऐड किया है। सोया सॉस ऐड करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच ही अपना चिली सॉस ऐड करेंगे। ये देखिए, जितना हमने सोया सॉस डाला है उतना ही चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मगर मैंने दोनों की क्वांटिटी बराबर रखी है। अब ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अब जो हमने आलू मैश करके रखे थे, वो हम आलू इसमें अच्छे से डाल देंगे। और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने 2 आलू लिए थे जिनको उबाल कर इनको हमने मैश कर लिया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके फिर हम आपको दिखाएंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये इसकी शक्ल आई है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा कलर। अब हमने इसको डिश में निकाल लिया, और डिश में निकालने के बाद हम इसको अच्छे से गार्निश करेंगे। जो हमने अपने पास प्याज ब्राउन करके रखी थी, वो हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। और उसके साथ साथ हमने धनिए के जो पत्ते होते हैं वो भी रखे हुए थे, तो हम उसको भी इसमें ऐड कर देंगे ऊपर से। तो इस तरह इसकी गार्निशिंग कंप्लीट होगी और ये बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।